आइए दोस्तों, शुक्र है, शुक्रवार है, एपिसोड 20 में आपका स्वागत है। आज का ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले दो लाइन मैं बाजार के भालुओं को जरूर बोलना चाहूंगा। हर ख्वाब, हर मंजिल तुम्हें नई लगती, हर ख्वाब और हर मंजिल तुम्हें नई लगती अगर तुम इस सफर को हकीकत समझते। कुछ यही हाल है बाजार में ट्रेडर्स का, खासकर मंदी वाले ट्रेडर्स का। उन्होंने इस रैली को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। बाजार 17,000 से 19,000 फाइनली आ चुका है और अभी भी कुछ लोग हैं जो इस रैली में यकीन नहीं करते हैं। उन्हें अभी भी आरएसआई में डाइवर्जेंस दिख रहा है, बाजार में रिसेशन दिख रहा है, यूएस इकोनॉमी में डाउनफॉल दिख रहा है। अमेरिकन इकोनॉमी में मंदी हो या ना हो, आपका काम एक ट्रेडर होके यही बनता है कि आप ट्रेंड के साथ रहे। आप जितना ज्यादा ट्रेंड के अगेंस्ट रहेंगे, मार्केट आपको उतना ज्यादा पेन देगा आपकी शॉर्ट पोजीशंस में। पिछले 3 महीने से हम बाजार के ऊपर लगातार बुलिश रहे हैं और अभी भी हम बाजार पर उतने ही बुलिश है, लेकिन आज एक व्यू में छोटा सा चेंज जरूर आया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले 5 ऐसे फंडामेंटल चेंज के बारे में बात करेंगे जो कि बाजार में आगे आने वाले 6 महीने से लेकर साल भर में होने वाली है। और उस फंडामेंटल चेंज का ना कि इंडियन इकोनॉमी पर, साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी पर भी उतना ही फर्क पड़ने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इन 5 पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और ये समझिएगा कि क्यों निफ्टी की डाउनसाइड जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। भागना या नहीं भागना वो बाजार के ऊपर है, लेकिन गिरावट तो बाजार में कोई बड़ी आने वाली नहीं है। इन 5 पॉइंट से हमें पता चलता है। पॉइंट नंबर 1, डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे। जो डॉलर इंडेक्स अभी 102 से 103 के रेंज में है, अगर वो डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे आता है तो ये विन विन सिचुएशन है हमारे इक्विटी मार्केट के लिए भी और साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट के लिए भी। आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा ट्रिगर होने वाला है कच्चा तेल के बाद, वो होगा डॉलर इंडेक्स। 100 के नीचे जाते ही आप देखोगे इक्विटी मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है। मैं मान लेता हूं ये बात कि डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे जाएगा। अगर डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे जाएगा तो निफ्टी भले ही तेजी करे या ना करे, लेकिन डाउनसाइड तो जरूर प्रोटेक्ट हो जाती है। गिरावट की संभावना बहुत कम हो जाती है और कोई भी गिरावट में बाइंग आने की चांसेस ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। सेकेंड नंबर पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल चेंज लाने की कोशिश कर सकता है अगले 6 महीने से साल भर के बीच में, वो होगा रेट कट बाय सेंट्रल बैंक्स। फिलहाल अमेरिकन सेंट्रल बैंकर को एकदम मानने को तैयार नहीं है कि वो इस वित्तीय वर्ष में कोई भी तरीके का रेट कट करेंगे। साथ ही साथ आरबीआई ने भी बोला है कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में कोई रेट कट नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें एक रेट कट देखने को मिले। तो आप ये समझिए, बाजार अगर उसको एंटिसिपेट करके चलता है तो ऑटोमेटिकली ही निफ्टी और बैंक निफ्टी की डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड हो जाती है। 3 से 5% के करेक्शन को एक नॉर्मल इंटरमीडिएट करेक्शन ही बोला जाएगा, उसे एक हेल्दी करेक्शन बोला जा सकता है। तो अगर 3 से 5% का करेक्शन हमें कोई भी लेवल से देखने को मिले तो वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी मार्केट्स में। तो मार्केट ये जरूर प्राइसिंग करके चलेगा कि सेंट्रल बैंक आगे आने वाले दिनों में कितना रेट कट कर सकते हैं। और अमेरिका में अगर रेट कट हुआ तो तब तो चारों तरफ हमें तेजी देखने को जरूर मिलेगी। तो इन 2 पॉइंट्स को तो खासकर ध्यान रखें। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे डोमेस्टिक फैक्टर को बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, वो है मॉनसून। फिलहाल आप देखोगे, अगर महीना 2 महीना पहले की बात करें कि इंडिया में जो मॉनसून है वो नॉर्मल नहीं होगी, मॉनसून डेफिसिट होगा, बारिश कम होगी। लेकिन पिछले 10 से 15 दिनों में हमें अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। अगर इंडिया में नॉर्मल मॉनसून अगर देखा गया तो ये भी हमारे इन्फ्लेशन को और नीचे लेके आएंगी। पॉइंट नंबर 4, फेस्टिव सीजन। अगले 6 महीना इंडिया में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और इन त्योहारों के कारण कंजम्पशन की डिमांड वो कम नहीं होती है, वो ज्यादा तेज होती है और बढ़ती है। और जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 3 में बोला, इंडिया की जो स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी, वो कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर कंजम्पशन ही गिरेगा नहीं तो इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में कोई भी धीमापन आने की संभावना नहीं है। तो ये जो फेस्टिव सीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंजम्पशन डिमांड में। 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईटी सेक्टर। लास्ट वीडियो में भी मैंने आईटी सेक्टर के ऊपर एक खास जोर दिया था। साथ ही साथ इस वीडियो में भी मैं बोलना चाहूंगा कि आईटी सेक्टर में काफी मंदी हो चुकी है।
आईटी सेक्टर में काफी नेगेटिव न्यूज आए हैं पिछले 15 से 20 दिन के अंदर में, और शुक्रवार को हमने देखा कैसे टीसीएस और इंफोसिस ने लीड किया है बाजार को। तो ये जो आईटी सेक्टर है इसके ऊपर नजर जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि यही एक सेक्टर है जो बहुत ही पीछे है अभी ऑल टाइम हाई से, और इसका सबसे बड़ा योगदान भी है निफ्टी में। अगर आईटी सेक्टर चलता है तो अब ये समझिए निफ्टी को 20,000 छूने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 20,000 मात्र एक नंबर रह जाएगा। तो आईटी सेक्टर के दिग्गज इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, ये जो दिग्गज कंपनियां हैं निफ्टी के अंदर में, इनके ऊपर खास ध्यान हमारा जरूर होना चाहिए। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला, 3 महीना से हम लगातार बुलिश है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं छोटा सा चेंज करना चाहता हूं अपने व्यू में। बाजार आ चुका है 19,200 पे, तो आप ये समझिए वो वैल्यूएशन नहीं है जो 17,000 पे थी। यहां से हर तरीके के स्टॉक्स हो सकता है नहीं चलेंगे, हो सकता है निफ्टी चल रहा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है। यहां से और इस लेवल से आपको अपने स्टॉक्स को बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करने हैं, वाइजली सिलेक्ट करने हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और साथ ही साथ उनमें मोमेंटम भी होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाजार में कोई भी तरीके की मंदी होने वाली है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में एक कंसोलिडेशन मिल सकता है हमें, जो कि 4 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों तक का हो सकता है, जिसमें स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स 8 से 10% के दायरे में एक कंसोलिडेशन दिखा सकते हैं। वहां पर भी 5 से 6% की अगर कोई भी करेक्शन आती है ऊपरी लेवल से, तो हमें वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। तो अपने स्टॉक्स को बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करें। मिलेंगे अगले वीडियो में वापस। थैंक यू।